गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एशिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हमने क्लाइमेट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। नाउ अब हम लोग फर्स्ट क्लाइमेट के बारे में, जो क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारा सबसे पहले आता है मॉनसून। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मॉनसून क्या होते हैं, फिर मॉनसून के अंदर कितने टाइप के मॉनसून्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। द मॉनसून्स प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन एशिया। अ मॉनसून इज़ अ विंड सिस्टम दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एवरी 6 मंथ्स। जो मॉनसून होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एशिया में। अ मॉनसून इज़ अ विंड सिस्टम। मॉनसून क्या है? एक विंड सिस्टम है, मतलब हवा का चलने का एक तरीका है। दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एवरी 6 मंथ्स। और वो क्या करता है? अपने डायरेक्शन को एकदम उल्टा कर देता है हर 6 महीने पे। ठीक है, जैसे कि उल्टा करने का मतलब, सपोज विंड्स ऐसे ब्लो कर रही हैं, ठीक है, ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो कर रही हैं, फिर 6 महीने बाद यही विंड्स क्या हो जाती हैं? चेंज होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन कैसे हो जाता है? रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है। They usually flow from the sea to land in the summer and from the land to sea in the winter. क्या होता है? ये क्या है? हमारी रिवर, और ये हमारा क्या है? लैंड। ठीक, तो 6 मंथ्स तो ये क्या करती हैं? जब समर सीज़न आता है, दे यूजुअली फ्लो फ्रॉम द सी टू लैंड इन द समर सीज़न, यानी कि यहाँ से आपकी विंड्स चलती हैं और किधर की तरफ जाती हैं? लैंड की तरफ जाती हैं। ठीक है, सी से चलती हैं और लैंड की तरफ जाती हैं, और एंड फ्रॉम द लैंड टू सी इन द विंटर। और जब विंटर सीज़न आता है तो लैंड की तरफ से चलती हैं और सी की तरफ जाती हैं। ठीक है, इट इज़ a seasonal change that moves in the direction of the prevailing or strongest winds of a region. और ये क्या है? एक सीजनल चेंज है जिसकी वजह से, मतलब हर सीज़न में जो चेंजेस आते हैं ये उस तरीके से है जिसकी वजह से क्या होता है? दैट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग और स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स ऑफ अ रीजन। और जिस पर्टिकुलर रीजन में वो विंड चलती है वो अपने डायरेक्शन के हिसाब से, जहाँ से जिसका जैसा विंड का डायरेक्शन है वो उस हिसाब से उस रीजन में विंड को ब्लो करती है। सम कॉल इट अ लार्ज स्केल एग्जाम्पल ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, और कुछ लोग इसको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से भी जानते हैं। Monsoons causes wet and dry seasons throughout much of the tropics. जो मॉनसून्स होते हैं वो कैसे कॉज होते हैं? कैसे होते हैं? वेट एंड ड्राई सीजन थ्रू आउट मच ऑफ द ट्रॉपिक। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके क्या होते हैं? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वहाँ पर जो एरियाज़ होते हैं, मतलब वहाँ के जो रीजन्स होते हैं, वहाँ पर पूरे टाइम वेट और ड्राई सीजन बना हुआ रहता है। दे आर मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशन। और ये ज़्यादातर कहाँ पर एसोसिएटेड रहता है? मतलब कहाँ पर होता है? इन द इंडियन ओशन। मतलब कि ये जो इंडियन ओशन वाला पोर्शन है यहाँ पर हमेशा वेट और ड्राई सीजन ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करती है। देखिए, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर लाई करती है, इस वजह से यहाँ पर इसका जो मॉनसून सीज़न है वो कैसा रहता है? वेट और ड्राई। मॉनसून ऑलवेज ब्लो फ्रॉम कूलर टू वार्मर रीजन्स। जो मॉनसून्स होते हैं हमेशा किधर से किधर की तरफ मूव करते हैं? हमेशा जो ठंडा एरिया है वहाँ से स्टार्ट होते हैं और गर्म एरिया की तरफ जाते हैं। द समर monsoons and the winter monsoon determine the climate for most of India and Southeast Asia.
जो मानसून्स अवे ऑलवेज ब्लो फ्रॉम कूलर टू वार्मर रीजन्स। द समर मानसून एंड द विंटर मानसून, जो समर मानसून और विंटर मानसून है, डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट रीजन। ज़्यादातर ये कहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं? इंडिया का ज़्यादातर पार्ट जो इंडिया का वो, और साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि ये हमारा इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ईस्ट पोर्शन ये हो गया एशिया का और सदर्न पार्ट ये हो गया, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा आपका जो इस मानसून सीजन से इफेक्ट करता है। कौन से मानसून सीजन से? जब समर मानसून एंड विंटर मानसून, दोनों मानसून यहाँ पर अकर करते हैं। Now first is summer monsoon. In the course of Earth's revolution around the sun's rays start falling directly over the northern hemisphere from March to June, stretching up to September. By June, when the sun is directly over the Tropic of Cancer, most parts of Asia experience an average temperature of 32 degrees centigrade, except the regions beyond the Arctic Circle. Hence, the hot air prevails over the land, rises and creates an area of low pressure. क्या होता है? देखिए, समर मानसून, व्हाट इज समर मानसून? इन द कोर्स ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन स्टेट्स स्टार्ट फॉलिंग डायरेक्टली ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम मार्च टू जून। क्या होता है? जो अर्थ अपना रेवोल्यूशन करती है, यानी कि जो अर्थ घूमती है, अर्थ पूरा चारों तरफ जो घूमती है, जो सोलर सिस्टम होते हैं उनके ऑर्बिट्स होते हैं, उस पर वो घूमती है। किसके चारों तरफ घूमती है? सन के चारों तरफ। ठीक, तो जब सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है एंड स्टार्ट फॉलिंग डायरेक्टली ओवर द सन रेज, और तब क्या होता है? जो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे लाई करती हैं, यानी कि जो अर्थ का ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या करती हैं? सन की रेज लाई करती हैं। और फ्रॉम मार्च टू जून, और ये कौन सा टाइम होता है? मार्च से लेकर जून तक। एंड कभी कभी वो स्ट्रेच कहाँ तक कर जाता है? सितंबर तक। By June, when the sun is directly over the Tropic of Cancer, most parts of Asia experience an average temperature of 32 degrees centigrade, except the regions beyond the Arctic Circle. आर्कटिक सर्किल के एरिया को छोड़कर, आर्कटिक सर्किल के आसपास के एरिया को छोड़कर बाकी एशिया का ज़्यादातर पोर्शन क्या होता है? जब क्या होता है? बाय द एंड ऑफ जून का जैसे ही एंड, यानी कि मैंने अभी बताया जो मार्च से जून तक में क्या होता है? जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती हैं अर्थ की, और उससे क्या होता है? वो जो, और जून तक क्या हो जाता है? वो जो सन की रेज क्या होती हैं? डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने के बाद क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एशिया एक्सपीरियंस एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का ज़्यादातर जो एशिया का जो पोर्शन है वहाँ का टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया जाता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सेप्ट द रीजन्स बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल, और आर्कटिक सर्किल के आसपास का जो एरिया है उनको छोड़ के बाकी सब जगह 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। आर्कटिक सर्किल के पास क्यों? बिकॉज आर्कटिक सर्किल वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इट्स एक्सट्रीम कोल्ड। देखिए, आर्कटिक सर्किल ऊपर है, दिस इज़ आर्कटिक सर्किल, और आर्कटिक सर्किल के नीचे आपका आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो जो ये ऊपर नॉर्दर्न एरिया जो हमारा एशिया का रहता है वो कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में ठंडा रहता है। हेंस the hot air which prevails over the land rises and creates an area of low pressure, और फिर क्या होता है? जो गर्म हवा लैंड के ऊपर पड़ती है उसकी वजह से उस एरिया में क्या सा? लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर कन्वर्ट होने लगता है, लो प्रेशर होने लगता है। This makes the winds from the high pressure regions that are surrounded by seas and oceans move over the land, carrying with them moisture bearing clouds, और उसकी वजह से क्या होता है? ये जो प्रेशर पड़ता है लैंड के ऊपर उसकी वजह से जो विंड्स फ्रॉम द हाई प्रेशर, मतलब फिर जो हाई प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से क्या होता है? जो विंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगती हैं। विंड्स फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन्स दैट आर सराउंडेड बाय सी एंड ओशंस, और वो
सी और ओशियंस के आसपास से जो हवाएं चलती हैं, जो सीज होती हैं इसके आसपास से जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, वो लैंड की तरफ ब्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। ओवर द लैंड की तरफ जाने लगती है। कैरिंग विद देम मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स, और उनके साथ वो कैसे क्लाउड्स लेके जाते हैं, मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स, मतलब ऐसे क्लाउड्स जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर होता है और वो ही क्या फॉर्म करते हैं, बारिश को, रेन्स लेके आते हैं। These winds then cause heavy rainfall in the countries। और देखिए यही जो जो क्लाउड्स होते हैं, हैवी मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, वो ही बहुत हैवी रेनफॉल लेके आते हैं कंट्री में, विच आर लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट सच एज इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, चाइना एंड पार्ट्स ऑफ जापान। और क्या होते हैं, दीज विंड्स हैव fall in the countries which are located in the southern। ये जो winds हैवी रेनफॉल जो अकर होती है वो कहाँ कहाँ होती है, सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट सच एज इंडिया, इंडिया में भी होता है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, चाइना एंड पार्ट्स ऑफ जापान। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपकी हैवी रेनफॉल आती है एट द टाइम ऑफ समर मॉनसून। That's all for today, students, and for tomorrow we will do winter monsoon.